हाँ जी क्लास समझ आई है या नहीं आई? देखिए बेटा, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, इसको जरा गौर से सुनिए आप, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर एंड एक्सीडेंट? कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज, ठीक है, ये क्वेश्चन था ना हमारा। अब इसमें देखें कि व्हाट इज, सबसे पहले ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज का जो पहला सेक्शन था वो था ऑर्डर एंड एक्सीडेंट का। अब उस ऑर्डर एंड एक्सीडेंट के अंदर हमने सबसे पहले ऑर्डर को डिफाइन करना है। कल जो आपके नोट्स थे उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों को शेयर किए थे, जिसमें मैंने ऑर्डर एंड डिसऑर्डर को बहुत क्लियरली आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर एंड डिसऑर्डर होता क्या है और ऑर्डर और एक्सीडेंट के अंदर फर्क क्या होता है। सबसे पहले आपने डिफाइन करना होता है ऑर्डर को। एक्सीडेंट तो बहुत बाद की बात है ना, एक्सीडेंट तो चले हम 3 लाइंस में बयान कर देते हैं कि एक्सीडेंट बस ये है कि जी मैं राह चलते जा रही थी, रास्ते में मैंने कोई एक कार एक्सीडेंट देख लिया, किसी के घर में आग लग गई, किसी के घर में डेथ हो गई। मतलब ये क्या है, ये हमारी रोजमर्रा डेली रूटीन में ये काम होते रहते हैं। हम जाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा बहुत असर होता है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं हम, ठीक है। दैट इज द एक्सीडेंट और दैट इज रिलेटेड टू द शॉक, कि हम एक शॉक्ड पोजीशन में आ जाते हैं कि ओ अच्छा वो रुको रुको गाड़ी, वो देखो वो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तो हम एक शॉक्ड पोजीशन में होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड एक्सीडेंट? ठीक है, ऑर्डर के अंदर ये होता है कि एक प्रॉपर ट्रेजेडी होती है जिसमें आप जो है इंसान का जो है कथारसिस होता है, पिटी एंड फियर की कंडीशन से गुजरते हैं, इवन आप अपने आप को उस ड्रामा का पार्ट समझते हैं। अब अगर हम इडिपस रेक्स के अंदर देखें तो वहां पे ऑर्डर क्या था, और इडिपस रेक्स के अंदर उसका जो कल्चर था बेसिकली वो ऑर्डर था। ऑर्डर क्या होता है? जो उस दौर की नॉर्म्स होती है, ट्रेडिशन होती है, जिसमें ड्रामा लिखा गया होता है, या ड्रामा की जो सेटिंग्स होती है। सेटिंग्स क्या होती है? यानी कि जिस टाइम एंड प्लेस के ऊपर ड्रामा लिखा होता है उस दौर का ऑर्डर क्या था, ठीक है। इडिपस रेक्स ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडीज का ऑर्डर क्या था कि वो फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था उनका, फेट एंड डेस्टिनी पे वो बिलीव करते थे। वो कहते थे कि इंसान कुछ भी कर ले लेकिन वो फेट के हाथों मारा जाता है, ये उसका ऑर्डर था। इडिपस रेक्स ने क्या गलती की थी? इडिपस रेक्स ने गलती ये की, उसने कहा नहीं, जब ओरेकल्स ने उसको ये बताया, अब बात सारी ये थी कि किस्मत का जो लिखा हुआ होता है इंसान उसको खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। और ग्रीक्स के कॉन्सेप्ट्स क्या थे, उनके कल्चर का क्या हिस्सा था? गॉड्स, गॉडेसेस, ओरेकल्स, प्रोफेसीज, ठीक है। फिर वो जो टेरिसियस था, एक ब्लाइंड प्रॉफिट था। तो इन सारों को क्या करना होता है, एक इंसान ने ओबे करना होता है, यानी कि जो ग्रीक्स हैं उन्होंने उसको ओबे करना होता है। इडिपस रेक्स ने उनको डिसओबे कर दिया एट द टाइम जब वो नहीं चाह रहा था कि यस, ऑर्डर मीन्स अ सिस्टम और डिजाइन विच इज द फाउंडेशन ऑफ आवर बिलीफ, ठीक है। ये एक ऐसा डिजाइन है जो कि फाउंडेशन है तमाम बिलीफ का। तो बेटा ये ऑर्डर है, और उसका ऑर्डर क्या था? उसके तमाम तर बिलीव्स जो हमने उस ड्रामा के अंदर देखे वो सारे उसके बिलीव थे। इडिपस ने क्या किया था, जब उसको प्रोफेसी हुई उसको कि भाई, ओरेकल ने उसको बताया कि देखो तुम्हारी जो है मतलब तुम जो है अपनी माँ से शादी करोगे और तुम अपने बाप का कत्ल करोगे, तो इडिपस वहां से भाग गया। तो उसने, उसको बस ये पता था कि जो ये है मीरोप और जो उस उधर का बादशाह था वो उसको अपना बाप समझता था। इस वजह से जो है उसने ये सोचा कि भाई मैं यहाँ से भाग जाता हूँ ताकि मैं कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कभी करूँ ही ना, ताकि मैं इस गुनाह से बच जाऊँ। हालांकि वो तो उसकी किस्मत थी, ठीक है। वो उससे भागने की कोशिश कर रहा था और फाइनली क्या हुआ कि उसका डाउनफॉल हो गया, ठीक है। उसने उसको उस कल्चर को, उस बिलीफ को तोड़ने की कोशिश की जिसकी वजह से उसको पनिश किया गया, ठीक है। एट द एंड हमने फिर नंबर 2 हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि भाई ऑर्डर एंड एक्सीडेंट के बाद जो है हमने एक जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो की बात की कि किस तरीके से हीरो की डिस्ट्रक्शन होती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो में ज्यादा एम्फोसिस किसके ऊपर था? रैंक ऑफ द हीरो के ऊपर था, कि हीरो जो है वो किस तरह से वो डिस्ट्रक्ट होता है, किस तरीके से उसकी जो है अकॉर्डिंग टू हेजल जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो क्या है। मैकबेथ के अंदर, किंग लियर के अंदर जो है एरर ऑफ जजमेंट की वजह से जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो हुआ था।
इडिपस रेक्स के अंदर जो है ऑर्डर एंड डिसऑर्डर का रिलेशनशिप बताया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो का कॉज बनती हैं। फिर उसके बाद जो है आता है इररेपरेबल एक्शन कि व्हाट आर द इररेपरेबल एक्शन। तो रेमंड ये कहता है कि डेथ इज नॉट एन इररेपरेबल एक्शन। वो कहता है व्हाट इज हैपन थ्रू, वो हमेशा क्या देखने की कोशिश करता है कि हीरो के थ्रू क्या हुआ है। व्हाट हैपन्स टू द हीरो पे वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो क्या कहता है व्हाट हैपन्स थ्रू द हीरो। फिर उसके बाद जो है फाइनली वो एम्फेसिस ऑन इवल करता है कि देखे हर इंसान जो है दैट इज प्रोन टू इवल। इडिपस रेक्स का इवल क्या था, उसका प्राइड। प्राइड इज बेसिकली इवल और एरोगेंस इज बेसिकली द इवल। इंसान की इवल नेचर है जो उसको मजबूर करती है कि वो अपनी, क्योंकि इडिपस ने कहा कि भाई देखो मैंने तो आखिर स्फिंक्स को वो किल कर दिया है, तो मैं तो कोई बहुत बड़ी चीज हूँ। सेम इज द केस विद अस। जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम कहते हैं जी ये मेरी वजह से हुआ है। जब हम फेलियर हो जाते हैं जी कोशिश तो बड़ी की थी, पता नहीं कैसे फेल हो गई। ठीक है, उस वक्त अपनी वजह से फेल नहीं हुई होती। उस वक्त क्या होता है जी, किस्मत पे हम डाल देते हैं, किस्मत ही ऐसी थी जी, कोशिश बड़ी की थी। ये नहीं स्टूडेंट को पता होता हम लेट आए थे। ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन जब पास हो जाते हैं सारा कुछ हो जाता है, मेरी वजह से हुआ था जी। तो ये क्या होता है, दैट इज बेसिकली हमारा प्राइड होता है जो हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा जो है, इंसान को अपने ऊपर बड़ा नाज है ना, तो वो नाज इशारा इसके अंदर दिखाया गया। तो दैट इज द थिंग जो कि आपके इस ट्रेडिशन एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज में दिखाया गया। अच्छा, एक और चीज बेटा इसमें ऐड करती चलूं कि आप लोगों के जो करंट नोट्स है ना, रेमंड विलियम के करंट नोट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। उनमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है बेटा, वो भी एक दफा खोल के देखिएगा और उसमें से ना ऐड कीजिएगा। कल मैं आप लोगों को असाइनमेंट देना भूल गई। तो बहरहाल अभी आगे चलते हैं, बिकॉज आज मैंने रेमंड विलियम एंड करना है और हमने नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लिंग्विस्टिक स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं एपिक थिएटर को। लेट्स स्टार्ट।